अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है जी, तुम्हारे हाथों में है हार, तुम्हारे हाथों में। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय। अब तक आपने 13 अध्याय सुने, तो आइए 14वें अध्याय की कथा सुनते हैं। तो श्री भगवान कृष्ण बोले कि फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान मैं तुमको बताता हूँ, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। सब कर्मों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तम और तीनों गुणों में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध रहते हैं। इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं शक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति ज्ञान से है और यह नम्र आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मुंह में फंसाता है। सत्व सुख उत्पन्न करता है, राजकर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक प्रमाद पैदा करता है। स्तव गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व एवं तम को और नम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा सब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, प्रमाद एवं मोह ये सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो वह ज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय में मरकर कर्म उसमें असक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। स्तव से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं ज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को माध्यम, अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले स्तव, रज, तम इन तीनों गुणों को ज्ञान जान लेता है, वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या वर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, उदासीन मनुष्य के समान, जिसको सुख दुख समान है और गुण के कर्म होते ही रहते हैं, ये जानकर जो निश्चित रहता है और कभी भी विचलित नहीं होता है, जिसको प्रिय अप्रिय, निंदा स्तुति समान हो, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उस ज्ञानतीत कहते हैं। जो अन्याय भक्ति से मुझे पूछता है, वह तीनों गुणों का जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्म विकार रहित मोक्ष था सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। बोल श्री भगवान कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री कृष्ण बलदेव की जय। 14वां अध्याय समाप्तम। तो इस अध्याय में हमने सुना कि भगवान कृष्ण हमें बताते हैं कि हर बीज मैं ही हूँ, हर जगह मैं बसा हूँ और जो अखंड सुख का भंडार भी मैं ही हूँ। तो सनातन धर्म मैं ही हूँ। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो और आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।